आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। अभी मैं राजभवन के सामने हूं जहां 24 जिले के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो धरना पे बैठे हुए हैं। सरकार से अपनी मांग के लिए ये लगातार गुहार लगा रहे। बीते 17 दिन से ये धरना पे बैठे हुए हैं। साथ ही साथ बीते 10 दिन से आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे दूसरी तरफ कि ये आमरण अनशन पे भी लोग बैठे हुए हैं और कई लोग इसमें बीमार हो जाने के कारण हॉस्पिटल में भी अभी एडमिट हो गए हैं। तो आप इनसे खुद बात करेंगे और जानेंगे कि सरकार से इनकी क्या मांग है और सरकार की तरफ से इनको क्या आश्वासन मिला है और सरकार इनकी मांगों को पूरी करने के लिए क्या कुछ कर रही है। बीते 17 दिन से हड़ताल चल रही है और कहीं ना कहीं 10 दिन से आमरण अनशन चल रहा है। उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से अब तक क्या प्रक्रिया ली गई है? सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? नहीं, आश्वासन तो लिखित अभी तक नहीं मिला है। ना ही कोई स्वास्थ्य मंत्री आए हैं, ना स्वास्थ्य सचिव आए हैं, ना स्वास्थ्य उप सचिव आए हैं, ना मुख्यमंत्री तो खैर अभी मतलब खतियानी यात्रा में है तो उनका दोष अभी नहीं दे सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई स्वास्थ्य सचिव मतलब हेल्थ मिनिस्टर वगैरह कुछ तो आते हैं। आने के बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ का जायजा लेते, मुआयना करते हैं क्या स्थिति है। मतलब जो अनशन में बैठे हैं बहनें भाई उनका क्या स्थिति है। अभी तो 8 यहाँ बचे हुए, बाकी सब हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। कुछ तो रिम्स में हैं, कुछ सदर में हैं और एक दिल्ली भी चले गए हैं। हाँ, इतना क्योंकि आमरण अनशन में खाना पानी बंद हो जाता है जिसकी वजह से स्थिति नाजुक होते जा रही। और भी जो है इनका भी स्थिति बहुत खराब है। समय समय बीपी कम हो जाता है तो दिक्कत होती है। हम लोग बीपी वगैरह मॉनिटर करते हैं। जब समझ में नहीं आता तो हम लोग यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है, यहाँ से भेज दिया जाता है सदर हॉस्पिटल। वहाँ पे डॉक्टर की निगरानी में रखा जाता है। तो ये हम लोग कहना चाहते हैं, हम लोग एक ही मांग है, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है जो कि सर के मतलब मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया है। चुनाव के पहले उन्होंने बोले थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हम लोग परमानेंट करेंगे, 3 महीने के अंदर करेंगे। परंतु 3 साल हो चुके हैं, अभी तक वैसे कोई रिप्लाई नहीं मिला है। इसी वजह से आज हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और हम लोग का एक ही मांग है, कोई दूसरा नहीं है, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ परमानेंट करना। जो हम लोग हैं पैरा मेडिकल कर्मचारी जितने भी हैं, ANM, GNM, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, सभी लोग पैरा मेडिकल मतलब अनुबंध पर कार्यरत हैं। तो सभी का उन्होंने बोला था कि परमानेंट किया जाएगा। वही चीज़ को हम लोग मांग रखे हुए हैं, परमानेंट किया जाए। इसी वजह से आज सभी का स्थिति मतलब ख़राब हो चुका है तो हॉस्पिटल चले गए। अब देखते हैं सरकार का क्या निर्णय होता है। हम लोग तो कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, जो उचित है वही चीज़ मांग रहे हैं। और एक ही मांग है, कोई अलग नहीं, कोई दूसरा तीसरा नहीं, सिर्फ एक ही मांग है कि परमानेंट करना है और जो कि सरकार के द्वारा बोला गया था उसी चीज़ को हम लोग मांग रहे हैं। अब देखते हैं सरकार कब तक हम लोग को देती है। ठीक है, सरकार जब तक नहीं आते हैं तब तक हम लोग तो उठेंगे नहीं। हमारा नाम केसरी नंदन कश्यप हुआ। सरकार मदद करे चाहे नहीं, लेकिन झारखंड के 24 जिला के जो NHM साथी हैं, हम लोग सब एक साथ हैं, चट्टानी एकता के साथ हम लोग खड़े हैं। अगर एक बेड खाली होता है तो वहाँ पे 10 सोने के लिए तैयार हैं हमारे साथी। इससे सरकार चाहती है कि इस लड़ाई को लंबी खींचे ताकि इन लोग का हौसला टूट जाए। लेकिन हम लोग उनकी मंशा को समझ गए हैं। हम लोग चट्टानी एकता के साथ बने हुए हैं, क्योंकि बार बार झूठी आश्वासन दिया गया है। इस बार आश्वासन देने भी नहीं आ रही है कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है, क्या आश्वासन देंगे। बार बार तो झूठी आश्वासन सरकार की तरफ से मिली है, इसलिए शायद वो नहीं आ रही है। सोच रहे कि लंबी लड़ाई और थक के महिला है, हार मान लेगी, वापस चली जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा हम लोग डटे रहेंगे। समस्या तो बहुत है। समस्या तो हम भी किसी की बेटी है, हम भी किसी की बहू है। क्या रोड पे अच्छा लगता है? हा? हमारी भी इज्जत है। लेकिन यहाँ पे सरकार को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों इतना उदासीन है हम लोगों के प्रति। वो तो चाह रही कि आगे खींचे ताकि उन लोग का हौसला टूटे और इन लोग। मैम आपका नाम? 16 साल में मेरा नाम गीता कुमारी है, मैं NHM कर्मी। 16 साल में कहने का मतलब 16,000 मिल रहा है तो सरकार क्या दे रही है? हम लोग को कुछ नहीं दे रही है। कहने का मतलब 11 महीना हम लोगों ने सरकार को दिया। लेकिन आगे जो हमारी भाई बहनें आएंगे, हमारे बच्चे का कम से कम भविष्य, सुंदर भविष्य हो, उसके लिए ये लड़ाई के लिए हम लोग रोड पे दिन रात डटे हुए हैं। सरकार को झुकना पड़ेगा इसके लिए। अधिकार के लिए लड़ रहे हैं यहाँ। क्या हम लोग को गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए, सीधा नियमितीकरण कर दे। और हम लोग जितना मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं, कम से कम उस चीज़ को देखकर, कोरोना महामारी है उसमें हम लोग 24 घंटे कोई घर से निकलता नहीं था, हम लोग 24 घंटा साथ दिए। कम से कम उस चीज़ को देखे तो हम लोग का कर सकते हो। फिर भी गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है, या फिर क्या कहा जाए उसको। हमारी दीदी लोग सोई है, 10 दिन हो गया। पूरी तो करना चाहिए। हमारी एक ही सूत्री मांग है कि हमें सबको नियमित करना होगा।
ठीक है, और वो अपना नियमावली बनाएं, कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन जितने भी वहाँ पारा अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी हैं सबको परमानेंट करना होगा, यही हमारी एक सूत्री मांग है। तो इसीलिए जब तक सरकार नहीं मानेंगे हमारे मांग को, तो हम पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे। इस बार हमने ठान के यहाँ बैठे हैं 17वें दिन से कि आर या पार की लड़ाई है।